हरिनाम संकीर्तन, साधु संग, हरि कथा श्रवण, मुख के द्वारा हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि गुणानुवाद, तक के द्वारा भगवत चरण स्पर्शन, भगवत भक्त का चरण स्पर्शन, ये हर इंद्रिय हमारा मित्र बन जाता है जब हमारा मन संशोधित हो जाता है। और मन जब हमारा दुष्ट मन जब हमारा भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर इंद्रिय के प्रति प्रकाशशील हो जाता है तो हर इंद्रिय हमारा दुश्मन बन के आता है। इंद्रिय दुश्मन नहीं, मन दुश्मन है। मन इंद्रिय को प्रेरणा करता है, तब जाके इंद्रिय हमारा सक्रिय होता है। मन शुभ प्रेरणा देता है तो इंद्रिय हमारा शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है। मन जब दुष्ट बुद्धि लेकर इंद्रियों को प्रेरित करता है, इंद्रिय हमारा दुष्ट कर्म करने में तत्पर हो जाता है ना। इंद्रिय कारण नहीं है, कारण है मन। ये जब भगवत चरण में संलग्न हो जाता है, महत्पुरुष के कृपा से मन जब संयमित हो जाता है, भजन करने का प्रवृत्ति जागृति होती है, तो ये मन हमारा मित्र हो जाता है। ये मन हमारा समस्त इंद्रियों को प्रेरणा करते हैं। सब हर इंद्रिय हमारा भगवत उन्मुखी हो जाता है, सब इंद्रिय हमारा मित्र बन जाता है। और यही इंद्रिय सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है मन जब हमारा संयमित नहीं रहता है। ये दुश्मन बन के आता है हमारा, ये मन ही हमारा दुश्मन बन के संसार चक्र में फंसा के ले जाता है ना। तो भाव दशा में, साधन मुक्ति दशा में, अंतिम स्थिति में मन निश्चल हो जाता है। भाव भक्ति दशा में मन और गंभीर एकांत एकांतिक भगवत स्मृति उसके हृदय में रहता है। पलक के लिए भगवत स्मृति जाती नहीं है, जाना संभव नहीं है। उस समय पागलपन हो जाता है, साधु का खाना पीना भूल जाता है, स्नान ध्यान भूल जाता है, तिलक कंठी माला भूल जाता है। हर समय एक स्थिति, मन एक निश्चल, एक कौन अतीन्द्रिय जगत में जैसे ले गया, ख्याल ही नहीं। सुबह से संध्या हो गया, ख्याल नहीं कहाँ पड़ा है, अभी दिन है कि रात है, वो ख्याल नहीं। इंद्रिय क्रिया कौन करेगा, नियम विधि निषेध कौन पालन करेगा, ये स्थिति हो जाती है। ये भाव भक्ति दशा, ये भी निरापद भूमि ना है, ये भी निरापद भूमि नहीं। जो ऐसी स्थिति में आके हम निरापद भूमि में पहुंच गया, अब हमारा भय नहीं, यहां से भी पतन का भय रहता है। उसके बाद प्रेम भक्ति दशा, भाव भक्ति दशा में हमारे प्रेम कल्प लता में फूल आ जाता है। जैसे वृक्ष में फूल आ जाता है तो अब फल होगा। किसान बड़ा आनंद होता है किसान के मन में, अब फसल फूल आ गया, अब फल होगा। ऐसे ही साधन भक्ति दशा, भाव भक्ति दशा में उसमें फूल गिर गया, फल आ गया उसमें, लेकिन कच्चा है, अब मीठा नहीं, उसको तोड़ के खाने से मीठा नहीं लगेगा। प्रेम भक्ति दशा में परिपक्वता, एकदम परिपक्व, वो फल पक करके पुट करके गिर जाता है, पेड़ से अलग हो जाता है। ऐसा ही प्रेम भक्ति दशा में जाकर के साधक का जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, संसार चक्र से अलग हो जाता है, माने संपूर्ण अलग। इसको कहते हैं निरापद भूमि। इस भूमि में जाने से फिर साधक का कोई पतन का संभावना नहीं रहती है। इस भूमि में, ये भूमि सुदुर्लभ, यहाँ इस भूमि में पहुंचना सुदुर्लभ। ये प्रेम दशा में, प्रेम उपासना जो करने के लिए आए हैं ब्रज में, प्रेम प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य। राधा कृष्ण जुगल प्रेम, राधा दास्य प्राप्ति के लिए जिनके साधन चेष्टा, उनके लिए ये साधन पद्धति, ये प्रेम प्राप्ति। उसके बाद साक्षात दर्शन होता है। साक्षात दर्शन होता है, तब भगवान उसको छोड़ के पलक के लिए कहीं जा नहीं सकते हैं, राधा रानी भी जा नहीं सकते हैं। इस स्थिति में साधक का बहुत परिवर्तन आ जाता है भीतर में। ऐसे परिवर्तन जैसे पागलपन, जैसे कोई कहेंगे उन्मादग्रस्त,
एकदम पागलपन। लोकालय तो रहता नहीं है, कहीं जंगल में, कहीं जंगल में, कहीं इधर। कभी तो भाग रहे हैं गिरिराज सरटी में, हमको दर्शन हो जाएगा, वहाँ से भाग रहे हैं चलो बरसाना में जाए हुए जरूर दर्शन होगा। ऐसे ऐसे ढूंढते रहते हैं। कभी तो वंशी ध्वनि जैसे सुन रहे हैं, एकदम सुन रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे कृष्ण वंशी ध्वनि कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत स्थिति है ये प्रेम दशा में। ये बड़े विचित्र, जिस स्थिति का वर्णन साधारण मनुष्य के द्वारा संभव नहीं, शब्द के यहाँ प्रवेश नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े संत जो है, जो पहुंची हुए संत, वो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जो इनको ऐसे कोहिनूर मुनि मिल गया है। साधारण मनुष्य सोचेंगे पागल है, दिमाग खराब हो गया। कोई कहते हैं तो इसको कोई किसी ने खिला दिया कुछ, जिससे इसका माथा खराब हो गया। पहले को भजन करता था, अब भाई भजन करता नहीं है। पहले तिलक टिलक करता था, आश्रम में बैठता था, अभी को तिलक करता नहीं है, स्नान ध्यान करता नहीं है, अरे एकादशी भी करता नहीं है। बात ऐसा नहीं है। क्या होता है, वो जानता ही नहीं है कब एकादशी आया, कब एकादशी गया, आज कौन तिथि है, कौन बार है, वो जानता ही नहीं। माने मन ऐसे निश्चल हो जाता है, राधा कृष्ण जुगल प्रेम में, एक प्रेम सिंधु में इस तरह से निमग्न हो जाता है, जो समस्त दुनिया के समस्त विधि निषेध सब कुछ उनके हृदय से संपूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। वो एक अतीन्द्रिय जगत में वो विचरण करता रहता है। ये जो है, ये स्थिति जो है यहाँ अगम्य है। मुनि ऋषि जोगिंद्र मुनिंद्र को भी अगम्य स्थान है ये। उस स्थिति में क्या होता है, हमारे कुछ वर्णन किए हैं। बोलता है आहार प्रहार जैसे, खाना पीना प्रहार जैसे, जैसे प्रहार मुंह में खाने दिया ना, मुंह में धरा रह गया, आंख फाड़ के बैठा है, कौन लोक में चला गया, कौन दिव्य आनंद सिंधु में कहाँ जाने, वही जानता है, कौन अतीन्द्रिय जगत में वो चला गया। उसमें राधा रानी भी कोई भक्त को भेज देते हैं उसको। राधा रानी देखते हैं ना, ये तो अभी शरीर का बोध नहीं है, तो राधा रानी भेज देते हैं उसको, खिला देते हैं, ये कर देते हैं। उसका तो शुद्ध बोध नहीं है, तो मुंह में दिया। हमारे गुरु जी को जब इस स्थिति में मुंह में दिया, मुंह में दे के बैठे, बाबा पाइए, बाबा पाइए, ठो करके गिरा दिया। तो कपड़ा ऐसे शरीर में ऐसे लंबा करके कपड़ा यहाँ से एक सफेद कपड़ा बिछा देते थे। कोई शुद्ध बुद्ध है नहीं ना, वही थूक दिया, कपड़ा के ऊपर थूक दिया। तो हम लोग कपड़ा को बिछा देते थे, जो थूकेगा कपड़ा के ऊपर, फिर उसको खोल करके ले जाते थे। क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मुंह में दे करके बैठे चुपचाप। कौन अतीन्द्रिय जगत में विचरण कर रहे हैं, कौन जानता है, कौन जगत का है वो संदेश एकमात्र वही जानता है, और वो जान सकता है जो राधा रानी की कृपा प्राप्त करके उस अतीन्द्रिय जगत में पहुंच गए हैं। जागरण दशा अनुताप सागर के जैसे, जब जागे रहते हैं तब तक अनुताप के समुद्र में जैसे डूब रहे हैं। हमको अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, राधा रानी को अभी चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। संसार जल शून्य कूप जैसे, पूरा संसार जैसे जल शून्य कूप, कुआं के पास गए हैं, प्यासे हैं, पानी पिएंगे, लेकिन कुआं में पानी नहीं, तो कुआं हमारा कोई काम में आता नहीं है। ऐसे ही उसके प्यास बुझाने के लिए ये जगत संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उनके जो वो प्यास है वो बुझा सकते हैं। प्रेम रूपी प्यास। जल बिना जथामीन दुख पाय आयुहीन, प्रेम बिना सही मत भक्तो, चातक जलद गति ये मति प्रमण रीति, जाने जई सही अनुरक्त। जल बिना जथा मीन, तालाब में पानी नहीं है, मछली का क्या दशा होता है? कितना कष्ट हो।
जल बिना जथा मीन, दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना यही मत भक्त। चातक जलद गति, चातक पक्षी है ना, बरसात के पानी के लिए उड़ता है। वो नीचे संसार में इतना पानी है, वो पिएगा नहीं, वो बरसात के पानी नवीन मेघ के तरफ उड़ता है, पानी गिरेगा तो वो पिएगा, प्यास बुझाएगा। ऐसा ही जगत में कितना सुख समृद्धि, थोड़ा सा भौतिक वस्तु प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या नहीं खा रहे, खो रहे, काट रहे, कूट रहे हैं, मर रहे, मार रहे हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा भौतिक वस्तु जो अनित्य दुखमय है, इतना सारे वस्तु पदार्थ, भोग्य पदार्थ है, लेकिन वो उसके थोड़ा सा भी उनके हृदय के जो प्यास बुझाने के लिए ये कुछ संसार शून्य, जल शून्य कुप जैसे ऐसे स्थिति, अनुताप जागरण दशा, अनुताप सागर जैसे, निद्रा जीवन विध्वंसी मृत्यु जैसे प्रेम दशा। फिर ये प्रेम दशा के अंतिम परिपक्व अवस्था में तब साक्षात दर्शन देते हैं, और तभी जाकर के मनुष्य जीवन और मनुष्य जो जड़ चेतन ग्रंथि माने प्रकृति के साथ आत्मा की जो तदात्मता, तल्लीनता, तन्मयता, मैं शरीर हूँ ये बोध, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है, लेकिन ये कहने से क्या होता है, हमारे तो शरीर में आत्मबुद्धि, ये आत्मबुद्धि का ही कारण है संसार चक्र में अनादिकाल से घूम रहे हैं। शरीर मैं नहीं, तो मैं कौन हूं, मैं राधा रानी क्यों हूं, तो मेरी कौन है, मेरी राधा रानी, ये बोध, उस स्थिति में वो बोध हो जाता है, ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये जड़ है, ये प्रकृति है, प्रकृति मैं नहीं हूं, मैं प्रकृति के अतीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, ऐसे स्थिति आ जाती है। फिर तब जाके उस स्थिति में साक्षात ठाकुर जी दर्शन देते हैं, वो प्रेम परिपक्व अवस्था। सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षिणी, भगवान को इतना आकर्षणी शक्ति है उस प्रेम में, भगवान पलक के लिए वो भक्त को छोड़ के जा नहीं सकते, पलक के लिए झुम 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 नाचते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा को छोड़ करके माँ कहीं जाते नहीं, जा नहीं सकते, जाते हैं तो बच्चे को लेके जाते हैं। तो घर में छोटा बच्चा है, अब उनके माँ को हम ढूंढ रहे हैं, तो अब ये समझ लेना वो बच्चा को छोड़ के माँ दूर नहीं गए, वहाँ बैठे रहिए, माँ आ जाएंगे, बच्चा को छोड़ के दूर नहीं गए हैं। ऐसे ही ऐसे स्थिति में भगवान भी वो भक्त को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। अहं भक्त पराधीन हो, मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, ये प्रेम पड़ जाए। और उसके ऊपर भी और भी दशा, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव, माँ बाप दशा, ये भी वो जो मंदिर स्वरूप प्राप्ति में जो सेवा अधिकार प्राप्ति के लिए जो स्थिति है, वहां तक नहीं। आप समझो कौन सा उपासना प्राप्त करने के लिए हम आए हैं ब्रज में, हमको क्या करना है ना? अभी तक अनर्थ में पड़े हैं, अभी तक देहोदेह वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर पड़े हैं, अभी तक इंद्रिय भोग्य विषय में आसक्त होकर के उसके पीछे भाग रहे हैं। और कहाँ उस जगत की स्थिति, कहाँ हमको पहुंचना है। तो इसीलिए ये शक्ति जो है, ये महाप्रभु कृपा करके देने के लिए नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं, तुम जाकर के गृहस्थ आश्रम रचना करो, क्यों तुम्हारे द्वारा तुम्हारा शक्ति जो संतान आ जाएगा, वो संतान वो शक्ति लेकर आएंगे, वही ये शक्ति संचार कर सकते हैं। फिर जाके वो चेतना शक्ति प्राप्त करके फिर वो साधक वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए श्रीपाद तुमको संसार आश्रम रचना करना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। काल चलेंगे फिर, आज भूमिका में ही हम अटक गए, आज 4 दिन हमारा भूमिका चल रहा है। ये जो उन्हें लालसा ये कैसे बढ़ेगी? ये वही तो कृपा, वही कृपा से, वही कृपा, वो तो बीज तो है ना, भक्ति लता बीज,
अंकुरित होता है तभी जाके लालसा बढ़ता है, ऐसा थोड़ी लालसा बढ़ेगा। उनकी कृपा से ही बढ़ेगा, वो शक्ति है। और अब कृपा के भरोसे रहें ना, कृपा के भरोसा क्यों, कृपा के भरोसा क्यों? साधन से साधन बिना साध्य वस्तु को बुनाई पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। साधन बिना साध्य वस्तु मिलता नहीं है। साधक का तीव्र साधन चेष्टा, जैसे बच्चा माँ के गोदी में चढ़ करके स्तनपान करना चाहता है बच्चा, लेकिन वो तो माँ की गोदी में चढ़ नहीं सकता है, तो क्या करते हैं, रोते हैं, बड़ा जम के रोता है। तो माँ सब काम छोड़ करके बच्चे को उठा लेते हैं, फिर जाके स्तनदान करते हैं ना। ऐसा ही वो साधन चेष्टा, बच्चा नहीं रोएगा, माँ देखते हैं बच्चा हमारा खेल रहा है तो माँ तो अपना काम में लिप्त है, चलो है? ऐसा ही तो साधन चेष्टा तुम छोड़ दिया, कृपा शक्ति भी रह गई, वो कृपा शक्ति भी आएगी नहीं, उतार के आएगी नहीं। तीव्र साधन चेष्टा हो चाहे ना हो, हमको एक पल एक क्षण बीता जाने नहीं देना है, किसी भी कीमत पर हम समय को छोड़ेंगे नहीं, साधन चेष्टा छोड़ेंगे नहीं। ऐसे तीव्रता आनी चाहिए। ऐसा नहीं कब कृपा होगी। हमारे गुरुजी कहते थे जो तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए कोई एक पैसा भी रख के नहीं गया, कोई घर मकान दुकान कुछ रख के नहीं गया, मर गया है, तो तुम क्या करोगे? पेट में तकिया लगा करके मरोगे भूखे? क्या करोगे तुम? बोलो ना। कमाई करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा भाई, मजदूरी लेबर कुछ भी करके तो हमको खाना पड़ेगा ना। हमारे बाप रखा नहीं तो क्या मरेंगे थोड़ी? ऐसे तो मान लो हमारे ऊपर कृपा है नहीं, अब हम क्या करेंगे? कृपा नहीं चाहिए हमको, हम तो रगड़ रगड़ के इस तरह से मरेंगे, लेकिन हम पीछे हटेंगे नहीं, हम संसार की तरफ झाकेंगे नहीं। हम तुम्हारे चरण प्राप्ति बिना जगत के कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति हम झाकेंगे नहीं, ऐसा प्रतिज्ञा लेके चलो। और कृपा 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 एक दुर्बलता, कृपा के पीछे पीछे चलती है। कृपा तुम साधन चेष्टा तीव्र होने से कृपा तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी कृपा करने के लिए, है ना, है ना। साधन चेष्टा रुक गई, कृपा भी रुक गई, वो तो अच्छा है, मस्ती है। कृपा भी तो कहती है जो ठीक है रहने दो, बच्चा हमारा खेल रहा है। बाबा, जो प्रेम भक्ति के आपने लक्षण बताए, उसमें तो जो भक्त है वो तो कुछ ज्यादा समय तक शरीर धारण ही नहीं कर पाएगा ऐसी स्थिति में। तो देखो उस समय रक्षा करता तो वो नहीं है, उस समय ठाकुर जी रक्षा करता है, उस समय सब ठाकुर जी करते हैं। बहुत बहुत दिन भूखे रहता है लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता है, ठाकुर जी रक्षा करते हैं। उसमें थोड़ी वो करता है, तो वो थोड़ी है, ऐसा नहीं तुम जैसे सोचते हो, ऐसा नहीं। वो रक्षा के लिए चिंता भी नहीं करता है, उसकी मानसिकता भी है नहीं, शरीर को रक्षा करना है। भगवान उस समय रक्षा करते हैं। अनन्यश्चिंतान्तमं जे जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अनन्यश्चिंतान्तमं, अनन्य चिंता, ना अन्य चिंता, ना अन्य आशा, ना अन्य भरोसा, ना अन्य कोई अपेक्षा। ऐसा जो अनन्य चित्त होकर के जो भगवत शरण में रहते हैं, अनन्यश्चिंतान्तमं जे जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। योग माने अलब्ध वस्तु के संस्थान, क्षेम माने लब्ध वस्तु का संरक्षण, ये मैं करता हूँ। उस समय भगवान सब निर्वाह करते हैं।